बी ग्लैड, हमें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी नाक तुम्हारे चेहरे पर है। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि यह एक फ़नी पोएम है। ये जो पोएट की जो इमेजिनेशन है वो एक नोज़ के बारे में कह रहा है कि अगर हमारी नाक हमारे फेस पे ना होकर अगर अनदर प्लेस पे होती तो क्या होता। चलिए हम इसे रीड करते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। Be glad your nose is on your face, not pasted on some other place. हमें खुश होना चाहिए कि हमारी नाक हमारे चेहरे पर है और वो कहीं और नहीं है। For if it were where is not, you might dislike your nose a lot. अगर हमारी नाक हमारे चेहरे के अलावा किसी और दूसरी जगह पे होती तो हम इसे पसंद नहीं करते। Imagine if your precious nose were sandwiched in between your toes. That clearly would not be a treat. If or you had be forced to smell your feet. ऑथर कहते हैं, जो इस पोएम के राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो कहते हैं कि इमेजिन करिए कि अगर आपकी कीमती नाक आपके चेहरे पर ना होकर आपके पैर के अंगूठे के बीच में होती तो फिर आप इसे कैसे ट्रीट करते। आपको अपने पैरों की गंदी स्मेल लेनी पड़ती अपनी नोज़ से। योर नोज़ वुड बी अ सोर्स ऑफ ड्रेड were it attached atop your head. Imagine if your precious nose were sandwiched in between your toes. That clearly would not be a treat, for you had be forced to smell your feet. अब जो पोएट है वो कहते हैं कि आपकी जो नाक है वो बहुत ही बहुमूल्य है। अगर वो आपके पैर के अंगूठे के बीच में होती तो इसका कोई इलाज नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर आपको आपके यानी पैरों की स्मेल आपको अपने पैरों की स्मेल लेना ही पड़ता। अगर आपकी नाक पैर पे होगी तो आपको ऑब्वियसली उसकी स्मेल आपको लेनी ही पड़ती। Your nose would be a source of dread were it attached atop your head. It soon would drive you to despair, forever tickled by your hair. अब पोएट कहते हैं कि अगर आपकी नोज़ पाँव पे नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन सोचो कि अगर तुम्हारी नाक तुम्हारे सिर पे होती है, सिर के बिल्कुल बीच में होती तो क्या होता। ये तो एक डरावनी बात हो जाती। It soon would be drive you to despair. इससे आप निराशा से भर जाते क्योंकि इससे आपके बाल बार बार आपको Within your ear, your nose would be an absolute catastrophe, for when you were obliged to sneeze, your vein would rattle from the breeze. पोएट कहता है कि अगर आपकी नाक आपके कान में होती तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती आपके लिए। फॉर व्हेन यूर फिर जब आपको छींक आती तो आपके दिमाग में उथल पुथल मच जाती, आपका दिमाग फिर अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो अच्छी बात है कि आपकी नाक आपके कान के अंदर नहीं है। Your nose instead, though thick and thin, remains between your eyes and chin, not pasted on some other place. Be glad your nose is on your face. पोएट कहता है कि मोटी पतले होने की बजाय आपकी नाक आपके आँख और चिन के बीच में है और ये कहीं भी और दूसरी जगह पे पेस्टेड नहीं है। तो अच्छी बात है कि आपकी नाक आपके फेस पर है। पोएट कहता है कि आप खुश हो जाइए क्योंकि आपकी नाक आपके फेस के ऊपर है। तो बच्चों, पोएट ने आपकी जो पोएम है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि अगर आपकी नाक आपके फेस की बजाय किसी और जगह पे किसी और बॉडी पार्ट्स पे पेस्ट होती तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाती। सो बच्चों,
आपने इस पोएम को खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा और इसे बार बार अच्छे से रीड करिए और इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए। थैंक यू क्लास।